गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग सीसीआई यानी कि द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि किस चीज़ का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने वैकेंसी है कॉमर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आती है, और ये रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन जो है मांगा गया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है? तो ऑनलाइन है, और एप्लीकेशन को आप इस www.cotcrop.org.in पे जाकर के आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप CCI गूगल में सर्च करते हो तो वहां से भी आप जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 12 जून 2024, और क्लोजिंग डेट जो है वो है आपका 2 जुलाई 2024। आप फिर से समझ लीजिए कि 12/6/2024 से 2/7/2024 तक फॉर्म जो है वो फिलअप किया जाएगा। आप इस बीच में अपना फॉर्म जो जो एलिजिबल है आप फॉर्म भर लीजिए। आगे हम लोग जानेंगे कि इसका ये आप फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है बैन है। बोला जा रहा है कि यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बैन रहेगा। ये आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसके किसके लिए। पोस्ट कोड है 101 जिसमें असिस्टेंट मैनेजर का है, और कितने पोस्ट है? तो रेगुलर यानी कि जनरल के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है, ठीक है। और इसका एज लिमिट जो है वो 32 है। कोड 102 असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, इसका भी एक ही पोस्ट है और एज लिमिट जो है वो 32 है। क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट है 103 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें रिजर्व है ये ओबीसी, SC, ST, EWS और जनरल के लिए है ना। ST के लिए एक सीट रिजर्व है। तो इसका एज लिमिट जो है वो 30 है। और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? MBA इन एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड मैनेजमेंट, या MBA होना चाहिए। ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स के लिए, जिसमें आपका ये CA और CMA के लिए है, और टोटल 19 पोस्ट है। 105 जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए है, जिसमें 112 पोस्ट है। 8 जो है वो OBC और EWS के लिए रिजर्व है। 120 जो है आपका SC ST ये आपका है। एज लिमिट है 30, और BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट 50 मार्क्स। ये आपका जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए है। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट जनरल, इसमें भी आपका 14 पोस्ट है। जो रिजर्व वगैरह का सब डिटेल यहाँ दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कोड है 107 जो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए है, और हम लोग इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं उनको हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे, और फ्री में पूरा का पूरा सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज प्रिपरेशन करवाएंगे, जो सभी फ्री हो रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो हम लोग जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं आज। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में टोटल जो है वो 35 पोस्ट है। टोटल 40 पोस्ट है। टोटल कितने पोस्ट है? 40 पोस्ट है, जिसमें रिजर्व 35, SC के लिए 6 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 11 है, EWS के लिए 4 है, UR के लिए 11 है। आउट ऑफ टोटल पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर PHWD यानी कि एबनॉर्मल चाइल्ड के लिए ये आपका रिजर्व है, ठीक है। तो ये टोटल 40 पोस्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें एज लिमिट क्या है? 30 है। क्या होना चाहिए? तो BCom होना चाहिए, यानी कि जो BCom किए हैं उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें।
है ना, बीकॉम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एन एग्रीगेट ऑफ 50 मार्क्स और 45 मार्क्स इन केस ऑफ SC ST और PH कैंडिडेट। यानी कि आप 50 मार्क्स अगर आपका ग्रेजुएशन में है, बीकॉम में अगर 50 मार्क्स है, तो आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग विशेष रूप से इसी के बारे में बात करने वाले थे। आप इस, अगर आप जूनियर असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर ये आपका टोटल 100 जो कोड था 108, 101 से लेकर के 108 यानी कि 8 पोस्ट है, जिसमें हम लोग 107 कोड नंबर पोस्ट का बात करने वाले हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट या, और इसी का सिलेबस, सैलरी वगैरह सब चीज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, ये आपको पढ़ने का इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये आप पढ़ लीजिएगा, सिलेबस है, और ये आपका बस पढ़ने का है, सिलेबस नहीं है। सिलेबस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, लीगल असिस्टेंट मैनेजर, OR मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजमेंट मार्केटिंग, ये सब आपका जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, और जूनियर असिस्टेंट जनरल, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट, इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लोकोमोटर, डिसेबिलिटी, ये सब सभी चीजें जो है वो आपका बस केवल पढ़ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे हम लोग देखते हैं, ये आप देखते जाइए। ये वैकेंसी को पढ़ लेना है ना। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर का जो लीगल का है 40 से 1,40,000 तक आपका सैलरी पे स्केल जो है वो बनेगा। असिस्टेंट मैनेजर, अब हम लोग जो बात करने वाले थे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का, तो इसका 22,000 से लेकर के 90,000 तक रहेगा आपका सैलरी। ठीक है, 22 से लेकर के 22K से 90K तक आपका बनेगा। ठीक है, तो इस बीच में आने की जो सैलरी है वो बहुत ही हेल्दी सैलरी है। आप इस जो बेरोजगारी है उस वजह से देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी सैलरी है। और आप आगे आप देखिए, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट क्या है कि नेशनलिटी में इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। मिनिमम एज क्या है तो 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 है। किसका? तो जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए जो अकाउंट का है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए। शेड्यूल कास्ट जो रिजर्वेशन मिलता है 5 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर का, तो ये आप देख लिए होंगे, वो सेम है जितना भी रिजर्वेशन का है। और आगे आप देखिए, देखते जाइए स्क्रीन पे सभी। एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस क्या है, तो जनरल EWS और OBC के लिए एप्लीकेशन फी जो है वो 1000 है, और इंटीमेशन चार्ज जो है वो 500 है, यानी कि टोटल 1500 जो है वो आपको फी पे करना होगा। और SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWBD के लिए आपको एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं लग रहा है, केवल इंटीमेशन चार्ज लग रहा है 500, यानी कि टोटल 500 पे करना होगा। ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस आर टू बॉर्न बाय द कैंडिडेट, है ना, बैंक चार्जेस जो है वो लगेगा आपको। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो कैंडिडेट हैव टू मेक पेमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड होगा पेमेंट का ओनली। ठीक है, और पेमेंट इज डन, द कंफर्मेशन मेल विल बी फॉरवर्डेड सब्सिक्वेंटली आफ्टर चेकिंग पेमेंट डिटेल, है ना, जब पेमेंट डिटेल चेक किया जाएगा तो आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, ऑनलाइन है। पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग ओनली डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो के थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म, कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्टेड द टू SBI गेटवे वेयर इन दे कैन मेक पेमेंट ऑनलाइन। ठीक है, ये आपका मतलब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ई रिसिप्ट मिलेगा SBI थ्रू के। और नेक्स्ट, अ कैंडिडेट हु आर और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉर्पोरेशन टू बी गिल्टी ऑफ ऑब्टेनिंग सपोर्ट इज ऑफरिंग इलीगल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर कोई तरह का एक्शन लिया जाएगा, अगर आप इलीगल इंफॉर्मेशन क्वालिफिकेशन देते हैं, या फिर अप्लाइंग प्रेशर ऑन, या फिर ब्लैकमेलिंग, इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये आप बस ये काम करना ही है, बस आप एक बार रीड कर सकते हैं, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हाउ टू अप्लाई।
पहले तो आपको क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट आप लिंक में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे आप www.cotcorp.org.in पे जा करके आप डायरेक्ट फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो 12/6/2024 से 2/7/2024 के बीच में भरा जा रहा है। आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें। एलिजिबिलिटी आप देख लिए कि क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए कि रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 50 केबी और मैक्सिमम 80 केबी के बीच में होना चाहिए साइज, और जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो। रीसेंट स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जो 50 केबी और मैक्सिमम 80 केबी के बीच में होना चाहिए। स्कैन 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मार्कशीट है आपका वो 100 से 1000 केबी के बीच में होना चाहिए। स्कैन 12th क्लास सर्टिफिकेट मार्कशीट, देन स्कैन्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट मिनिमम 100 केबी एंड मैक्सिमम 1000 केबी साइज जो जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। स्कैन्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट मिनिमम 100 केबी एंड मैक्सिमम 1000, यानी कि जितने भी सर्टिफिकेट जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको आपको देना है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये आपका पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके आपको अपलोड करना है और रिसेंट सिग्नेचर को अपलोड करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेंट मस्ट रीड डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिशन। ऑल्सो दे कैन टेक अ प्रिंट आउट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, और फॉर्म भरने के बाद आप ये प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड अंडर सर्कमस्टांसेस। अगर एक बार सबमिट कर देते हैं फिर उसे आप सुधार नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट है कॉल लेटर फॉर रिटेन टेस्ट। जो कॉल लेटर है यानी एडमिट कार्ड है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, लीगल ऑफिशियल और लैंग्वेज मैनेजमेंट ट्रेनी, मार्केटिंग और अकाउंट, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर असिस्टेंट, जनरल अकाउंट एंड हिंदी ट्रांसलेटर, ये सब सभी के लिए देख लीजिए कॉल लेटर का क्या है प्रावधान। द सेंटर वेन्यू एड्रेस पोस्ट अप्लाइड फॉर द डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम वेबसाइट। वेबसाइट के माध्यम से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज नोट, नो हार्ड कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड थ्रू पोस्ट और एनी अदर मीन्स। ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट विल ऑल्सो बी पुट ऑन कॉर्पोरेशन वेबसाइट। जो आप अगर एग्जाम दीजिएगा शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं यानी कि आपका एग्जाम निकल जाता है, तो आपको जो है वो कॉर्पोरेशन के वेबसाइट से वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि रिजल्ट आ गया है और आपका सिलेक्शन हो चुका है। email id sms provided by the candidate in online application form. Corporation will not be responsible for any lost email sms sent bouncing or email sms due to invalid wrong email id। ठीक है, अगर आपका ईमेल आईडी, एसएमएस, मोबाइल नंबर ये सब अगर गलत होता है तो कॉर्पोरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी कारण की वजह से। नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिटेल टेस्ट एक्सेप्ट्रा विल बी होस्टेड ऑन द कॉर्पोरेशन वेबसाइट। कॉर्पोरेशन वेबसाइट में ही होस्ट किया जाएगा। और ये आपका एग्जामिनेशन सिटी है, टोटल 11 सिटी में एग्जामिनेशन जो है सेंटर दिया गया है। मुंबई, नावी मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना, जयपुर, ये 11 सिटी में जो है वो आपका सेंटर पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि थोड़ा सा डिस्टेंस तो पड़ेगा क्योंकि सिटी ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कम है। जनरल कंडीशन में क्या है कि कैंडिडेट इंटेंडिंग अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई कीजिएगा। और हम लोग बेसिकली कॉमर्स का बात कर रहे हैं, अकाउंट का बात कर रहे हैं, तो अकाउंट में आपका बीकॉम होना चाहिए, तभी आप अकाउंट जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए
फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन जो है वो आपको बता दिया गया है, टीडीए क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा, ये सब सभी जो है वो बता दिया गया है। 22K से 90K के बीच में रहेगा आपका, ये आप किसको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपका है क्या है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज प्रिस्क्राइब फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द डिफरेंट कैटेगरी आर, जैसे अगर आपका जो कॉपी चेक होगा कम से कम जो टेस्ट होगा उसमें 40% लाना जरूरी है, और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% लाना जरूरी है, तभी कॉपी आपका चेक होगा। तो पासिंग के लिए मिनिमम 40 मार्क्स लाना जरूरी है। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिलेबस वगैरह, देखेंगे कि क्या सिलेबस है और कैसे हम लोगों को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए तैयारी करने का, सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे है असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। अब ये आपका देखिए सिलेबस दिया गया है, किसका है, तो सिलेबस देखिए आप, ये असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस है जो 101 पोस्ट का है। हम लोग इस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर भी आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, सभी का सिमिलर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर का है ये। नेक्स्ट असिस्टेंट ट्रेनी मार्केटिंग का है, ये आपका सिलेबस गिवन है। देखिए आप 1 मार्क्स रहेगा ईच क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन रहेगा आपका यूनिट 1 में, जिसमें जनरल इंग्लिश वगैरह पूछा जाएगा। तो आगे हम लोग जब अकाउंट का सिलेबस को देखेंगे डिटेल में, उसी में सभी पता चल जाएगा कि क्या किसका क्या रहने वाला है। तो आप एक बार देखते चलिए। जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव का है ये। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जूनियर असिस्टेंट जनरल का है ये पोस्ट। और आपका नेक्स्ट है, और ये आपका काम कर रहा है जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का पोस्ट 107। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना है आपको कि ये आपका रहा काम का चीजें जूनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए। तो आप सिलेबस को देखिए, तो सिलेबस में यूनिट 1 में क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंग्लिश, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, जंबल सेंटेंस वगैरह, यानी कि इंग्लिश का ग्रामर आपका होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर में कमांड है, तो आपको मतलब कि ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप एक फर्स्ट यूनिट में आप इंग्लिश को मान के चलो कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो पूछा जाएगा। पर पर आइटम यानी कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे, 1 मार्क्स रहेंगे। नंबर ऑफ आइटम कितने रहेंगे, तो 15, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन रहेंगे। किसमें, यूनिट 1 में इंग्लिश में कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। यूनिट 2 रीजनिंग का है, जिसमें रीजनिंग का पार्ट है आपका सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डरिंग, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज सिंप्लिसिटी, पजल्स, पैटर्न कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, यानी कि रीजनिंग का पूरा टॉपिक जो है वो कवर करना होगा आपको। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है जो 1 मार्क्स ईच रहेगा। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक मैथ, जो कॉमर्शियल मैथ है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट प्रोबेबिलिटी, सैंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज, इंडियन ज्योग्राफी का, यानी कि पहला यूनिट में आपको इंग्लिश, दूसरा में रीजनिंग, तीसरा में मैथ, और चौथा यूनिट में आपका जीके जीएस, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह पढ़ना है। यानी कि पूरा का पूरा इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, जीके का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं रहेगा, इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स कैरी करेगा, टोटल 15 मार्क्स रहेगा, यानी कि आपका टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5। यूनिट 5 में कितने हैं, तो सब्जेक्ट नॉलेज
इंडिकेटिव सिलेबस, अब सब्जेक्ट नॉलेज यूनिट 5 में, पहले तो यूनिट 4 तक 60 क्वेश्चन देख लिए, अब यूनिट 5 में भी 60 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स का, जिसमें आपको अकाउंट्स, फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग एज अ प्रिंसिपल, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्पैक्ट, बिहेवियरल साइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन, मतलब फिनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा टॉपिक जो है वो कवर किया करना होगा। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करना होगा, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा कवर करना होगा। नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इनकम मेजरमेंट, प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, पूरा का पूरा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन, इनकम टैक्स, डिफिनेशन, बेसिस ऑफ चार्जेस, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, सिंपल प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम भी दिया जाएगा टैक्सेशन में। नेक्स्ट है बिजनेस लॉ के बारे में आपको टॉपिक रहेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, है ना, और मिसलेनियस प्रोविडेंट प्रोविजंस एक्ट 1952, द पेमेंट ग्रेजुइटी एक्ट 1972 वगैरह का पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका है ऑडिटिंग, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिलेटेड टू डिविजिबल प्रॉफिट वगैरह से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट भी टॉपिक है। फिनांस फंक्शन, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फिनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिटर्न, रिलेशनशिप, ये वगैरह आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन ऑफ साइंटिफिक कॉस्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल, CAPM एज टूल डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, नेट इनकम, ये आपको देखने को रहेगा। और पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि 60 क्वेश्चन का वेटेज है, तो आपको पढ़ना ही होगा। डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, ये आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इनोवेटिव डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सेबी, रेगुलेटर, सभी टॉपिक को कवर करना होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को पढ़ना होगा पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ टॉपिक वाइज। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ना होगा, ये आपका रहा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM को भी कवर करना होगा, यानी कि पूरा का पूरा MCOM का सिलेबस दे दिया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी पढ़ना होगा। और ये आपका कंप्लीट जो है आपका सिलेबस रहा अकाउंट जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का। तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का सिलेबस को एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इसी पेज को जो जिस पोस्ट के लिए आप फिलअप कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है कि उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और तैयारी एकदम बारीकी से करना है। ठीक है, बारीकी से करने से क्या होगा, ये आपका फिर फॉर्म का आ गया फॉर्मेट। तो सिलेबस हम लोग जान गए, सैलरी जान गए, एलिजिबिलिटी जान गए, सभी डिटेल में हम लोग जान गए। और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो बीकॉम स्टूडेंट है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। आप समझ लीजिए कि स्टार्टिंग में आपको 40,000 से स्टार्ट होगा, इतना तो आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, लास्ट 90 तक जाएगा, आप ही समझ रहे हैं। तो 40,000 बहुत एक हेल्दी अमाउंट होता है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। आप हमारे साथ जुड़ करके अपना तैयारी को आप एक धार दे सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे लर्न्स विद कुंदन पे पूरा का पूरा जो आपको कॉमर्स असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट अकाउंट का जो सिलेबस आपको बताया गया, हिंदी का, ये इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ का, और आपका GK GS का और कॉमर्स का, ये पांचों के पांचों यूनिट जो है फ्री में पूरा का पूरा आपको प्लेलिस्ट में ग्रुपिंग करके, कि CCI का ग्रुपिंग करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप डिटेल में अपना तैयारी जो है वो कीजिए। एक एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, मॉक लिया जाएगा आपका, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो फ्री में करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे और वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सीसीआई का फॉर्म जो है वो फिलअप कीजिएगा और तैयारी करने में जुट जाइएगा। धन्यवाद।